कि अगर अपोजिशन के ख़िलाफ़ ये बात जाती है, जी, ठीक, अब दो तरफ से धमकियाँ आई हैं और वो ख़तरनाक किस्म की धमकियाँ हैं। जी, इमरान खान की तरफ से तो हर रोज़ आती है ना, पीटीआई तो हर रोज़ धमकियाँ देती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, घरों को ये कर देंगे। अब मेरा ख्याल है अपोजिशन की तरफ से भी दो धमकियाँ आई हैं। जी, वो एक धमकी तो मौलाना फजल रहमान ने दी है कि ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना वो रहेगा, ना वो रहेगा, ना वो रहेगा अगर हमारे साथ ज़्यादती हुई। क्योंकि इस वक्त एक कंसेंसस है सिविल सोसाइटी में जी, और वकला हजरात में, बेंच बार में, जी, कि ये बिल्कुल गलत जो कुछ हुआ है, ये गैर आईनी है। अगर उसके खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट तो फिर एहतजाज तो होगा, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। और ये एहतजाज बहुत ख़तरनाक किस्म का हो सकता है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया अपोजिशन वो एहतजाज तो करेगी। कहा है कि बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने धमकी दी और उन्होंने कहा कि अगर ये जो उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं स्पीकर ने और पीटीआई ने, और इमरान खान उसके ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम कंस्पिरेसी, तुम्हारी एक यहूदी कंस्पिरेसी है और तुम ये सारा कर रहे हो इसलिए। तो अगर अब मौलाना फजल के लोग जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, जुमे को मौलाना साहब तो निकल रहे हैं। अच्छा, अब अगर वो खैर वो तो अभी तो विद इन द बाउंड्स रहेंगे, मगर अगर तहरीक वाले, उन्होंने धमकी क्या दी है कि जैसे पहले हमने किया था, याद है, उन्होंने ये धमकी दी है कि हम फिर उसी किस्म की धरना करेंगे और उसी किस्म की प्रोटेस्ट करेंगे। तो फिर मुझे लगता है ऐसे है कि फिर बात हम जो कहीं है और जाएंगे। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी आई जिसके साथ मैस प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं मुल्क के अंदर, जो कि सिवाय अपोजिशन के गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपोजिशन कर सकती है, और अपोजिशन के अंदर भी नून लीग इतने नहीं करेगी, वो सिर्फ एहतजाज अपना कर सकते हैं, मगर और उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है, मगर सड़क वाली पार्टीज जो सड़क के ऊपर गड़बड़ कर सकती है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो फिर हाथ से बाहर गेम बाहर निकल जाएगी, ना सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी ना किसी और के पास जाएगी, वो फिर जाएगी जहाँ जाती हैं ऐसी किस्म की चीज़ें, और मैं उधर ले जाना नहीं चाह रहा। तो इस बात का सुप्रीम कोर्ट को भी अंदाजा होगा, ये दबाव सुप्रीम कोर्ट पे भी अब है। आपने कहा दबाव, अब बात यह है कि अगेन मैं उस एक इंटरव्यू सुन रहा था जस्टिस शौकत सिद्दीकी की, उनसे भी ये पूछा गया कि अवाम का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर क्या कितना होता है इस किस्म के सिचुएशन के अंदर। तो उन्होंने कहा बिल्कुल होता है, अखलाकी भी प्रेशर होता है, सियासी प्रेशर भी होता है और लीगल प्रेशर भी होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें सुननी चाहिए। वो ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों देर लगती है और सारी एंगल्स को देखना पड़ता है, और वो कहते हैं हाँ हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जो बातें हो रही होती हैं वो भी हमारे जहन में होती हैं, कानून भी हमारे जहन में होता है, अखलाकी इश्यूज़ भी हमारे जहन में होते हैं, ये सारी चीज़ें, मॉरल इश्यूज़ भी, बिकॉज मॉरल इश्यूज़ भी का ताल्लुक जमहूरियत के साथ है। ठीक है, जमहूरियत इज़ मॉरल, उन्होंने इस तरीके से उसको पेश किया, और मैं समझता हूँ बड़ा उन्होंने ख़तरनाक और ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया। सिर्फ दोनों तरफ मामला जहाँ भी जाएगा सज़ा तो देनी होगी किसी ना किसी को ना इस अमल में। सुप्रीम कोर्ट इस तरफ भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को सारे सब कुछ देखना पड़ेगा कि ये इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, और ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी ना कोई सूरत हाल हो जाए जो कि सबके हाथ से बाहर ना निकल जाए। तो इसमें कानून भी आएगा, इसमें पब्लिक आवाम का मूड भी आएगा, इसमें अखलाकियात भी आएंगी, जमहूरियत के तकाजे भी आएंगे। ये सिर्फ एक सिंपल सी फैसला नहीं होगा, इससे बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जाते जाते मैं ये कह दूँ, देखिए ना, अगर वो स्पीकर के ख़िलाफ़ फैसला आता है जी, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वो एक्चुअली डिप्टी स्पीकर ने तो स्पीकर का नाम लिया, वो इस्तेमाल किया, तो इख्तियार है वो, मगर नाम तो उन्होंने स्पीकर का लिया, असद कैसर साहब का पढ़ दिया नाम लिया। तो फिर और भी उनके ऊपर पे सज़ा भी देनी पड़ती है अगर ये फैसला होता है कि गैर आइनी। तो मुझे ये लगता है ऐसे है कि सज़ा भी नहीं होगी, कुछ फैसला आ भी जाएगा स्पीकर की फैसले के ख़िलाफ़ और अपोजिशन के हक़ में, और बात को निपटाने की कोशिश की जाएगी, बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग। ठीक है, आपके तज़किरे के मुताबिक चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगी, अपोजिशन के फेवर में काइंड ऑफ, आपको ऐसा लगता है। और ये नहीं अपोजिशन के फेवर में, देन स्पीकर के खिलाफ, ओके।